बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? दुआ है कि आप लोग खैरियत से हों। इस लेक्चर का मौजू है पेपर प्रेजेंटेशन, यानी हम अपने पेपर को किस तरह अच्छे तरीक़े से प्रेजेंट कर सकते हैं, ख़ास तौर पर उन तलबा के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी अहम है। इस लेक्चर का मेन डोमेन इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा। इसके अलावा हम इस्लामियात, पाक स्टडी और दूसरे साइंस सब्जेक्ट्स को भी टच कर सकते हैं, यानी उनको हम किस तरह मुज़य्यन कर सकते हैं और अच्छे तरीक़े से प्रेजेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इस पेपर प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है जो हम अपने पेपर को बेहतर कर सकते हैं, हम अपने पेपर को किस तरह एक अच्छे अंदाज में पेश कर सकते हैं। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? तो हमारे पास कलरफुल मार्कर्स होने चाहिए, यानी ख़ास तौर पर जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं ब्लैक ब्लू मार्कर होने चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन, येलो, ब्राउन, ऑरेंज और किसी हद तक रेड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या हमारे पास कलरफुल मार्कर्स होने चाहिए या हमारे पास पॉइंटर्स, लेकिन मार्कर ज़्यादा बेहतर होगा कि इनकी मोटाई ज़्यादा होती है। कट मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइलाइटर हमारे पास होना चाहिए जिसके ज़रिए हम अपने पेपर को मुज़य्यन करें। हाइलाइटर, पेंसिल एंड रूलर या स्टेंसिल्स, वाइटनर या करेक्शन पेन। अगर किसी जगह पर गलती हो जाए तो फिर करेक्शन पेन के ज़रिए हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में हम देखते हैं कि उमूमन आम तौर पर 2 सवालात होते हैं पोएम से रिलेटेड। एक सवाल होता है पैराफ्रेज का, दूसरा स्टेंजा होता है और इस पर चंद सवालात होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने स्टेंजा को लिखना है। स्टेंजा के लिखने का तरीका ये है कि हम स्टेंजा लिखेंगे, अगर अल्फाज कम या ज़्यादा हो तो फिर भी हमारी कोशिश होगी कि हम इसको एक बॉक्स की शक्ल में पेश कर सकते हैं, यानी इसके अल्फाज के दरमियान जो फासला है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं ताकि ये अच्छे तरीक़े से पेश हो। इसके बाद हम स्टेंजा का टाइटल लिखेंगे, यानी ये स्टेंजा किस पोएम से लिया गया है, टाइटल लिखेंगे। इसके बाद पोइट नेम लिखेंगे कि इसका पोइट कौन है, थीम लिखेंगे और आखिर में वो सवाल जो हम देना चाहते हैं, यानी पैराफ्रेज। मिसाल के तौर पर हमारे पास टाइटल है द डैफोडिल्स, पोइट नेम है विलियम वर्ड्सवर्थ। अब इसका थीम क्या है? थीम हम थोड़ा लंबा भी लिख सकते हैं और शॉर्ट मुख्तसरन भी लिख सकते हैं, 2-4 अल्फाज। मसलन हम लिखते हैं नेचुरल ब्यूटी इज द थीम ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। जो पैराफ्रेज होगा वो हम लिख सकते हैं एक ख़ास अंदाज के साथ, ये हमारे पास होने चाहिए। स्टेंजा, फिर इसके बाद टाइटल, पोइट, थीम और पैराफ्रेज। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि गिवन स्टेंजा, टाइटल ऑफ द पोएम, पोइट ऑफ द पोएम, थीम ऑफ द पोएम, पैराफ्रेज ऑफ द स्टेंजा, या शॉर्टली हम टाइटल, पोइट, थीम और पैराफ्रेज लिख सकते हैं। इसका दूसरा हिस्सा है स्टेंजा क्वेश्चंस। अगर पेपर में हमें स्टेंजा के क्वेश्चंस देने हों तो फिर हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें टाइटल दे सकते हैं, पोइट नेम दे सकते हैं, थीम और फिर वो आंसर्स। अब स्टेंजा क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो इसके लिए भी हम इस तरह कर सकते हैं कि टाइटल,
पोइट नेम, थीम ऑफ द पोइम और स्टेंजा क्वेश्चंस, यानी एक एक सवाल का फिर हम यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। एक सवाल होता है हमारे पेपर में, इंग्लिश के पेपर में एक सवाल होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, हमें लिसन का नेम लिखना है, राइटर कौन है, अगर मुसन्निफ का जिक्र नहीं हुआ है तो फिर वहाँ पर सोर्स होगा, यानी ये कोई अखबार के आर्टिकल यानी डॉन आर्टिकल से लिया गया है या किसी और सोर्स से लिया गया है, किसी नावल से लिया गया है। थीम, तो हम थीम लिखेंगे कि इस सबक का जो है वो थीम क्या है, और फिर वो सवाल जो हम लिखना चाहते हैं उसका शॉर्ट आंसर देंगे। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मॉडल ऑफ टॉलरेंस, ये इसका टाइटल हो गया। राइटर हम लिखते हैं फर्ज करे है मौलाना वहीदुल्लाह, या कोई सोर्स है तो फिर वो लिखेंगे। थीम, इसका थीम क्या होगा, पेशेंस एंड परसेवरेंस, यानी बर्दाश्त और साबित कदमी। जो सवाल दिया गया है यहाँ पर उस सवाल का आंसर हमने लिखना है, जो हो वो आंसर यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लिसन टाइटल, राइटर या सोर्स जो हो मौलाना वहीदुल्लाह या जो भी हो, मौलाना वहीदुल्लाह या कोई और, सबसे पहले लिसन का टाइटल, इसके बाद राइटर, अगर राइटर का जिक्र नहीं है तो फिर वो सोर्स जहाँ से वो सबक लिया गया है। थीम क्या है, मुख्तसर अल्फाज में 2-4 अल्फाज के साथ, और आखिर में उसका जवाब यानी शॉर्ट आंसर लिखेंगे। इंग्लिश पे पेपर में पैराफर्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं। मजीद ये के पेपर में एप्लीकेशन, लेटर्स, स्टोरीज, एसेज ये भी होते हैं। कुछ ट्रांसलेशन भी होता है, कुछ जुमले होते हैं या पैराग्राफ की शक्ल में होते हैं। हम इनको इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं या उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हर सवाल के बाद हम गैप देंगे, कुछ लाइन ड्रा करेंगे, हेडिंग जहाँ पर ज़रूरी हो वहाँ पर हेडिंग देंगे, क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए उस तरह करेंगे और अपने पेपर को अच्छी तरह प्रेजेंट करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस ये है कि अंग्रेज़ी के अलावा हम इस्लामियात, मुताले पाकिस्तान और इसके साथ साथ साइंस मज़ामीन यानी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो में भी हम एक ख़ास अंदाज से इसको मुज़य्यन कर सकते हैं। यानी जहाँ ज़रूरी हो हम वहाँ पर हेडिंग देंगे, सब हेडिंग देंगे, कलरफुल मार्कर्स का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे तरीके से लाइंस देंगे। लाइंस हम मुख्तलिफ़ तरीके से दे सकते हैं। एक सवाल के बाद दूसरा सवाल शुरू होता है तो हमें कुछ लाइन जो है वो खाली छोड़ने होते हैं। जब एक सवाल ख़त्म हो जाता है तो फ़ौरन दूसरा सवाल वहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, बल्कि 2-3 लाइन छोड़नी चाहिए जहाँ पर हम एक लाइन दे सके। यानी इस तरह हम कर सकते हैं। गैप के लिए ये लाइन हम डबल भी कर सकते हैं। इस क्रॉस की जगह आप स्टार भी लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई और डिज़ाइन के साथ भी कर सकते हैं। आप एक सवाल और दूसरे सवाल के दरमियान
उस गैप को एक लाइन के ज़रिए कवर कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस, हमने टेक्स्ट लिखना होता है एक बॉक्स की शक्ल में लिखना चाहिए, यानी ये शॉर्ट आंसर है। यहाँ से मैंने शुरू किया तो ये मेरे मार्जिन लाइंस हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस ये मेरे मार्जिन लाइंस हैं, इससे मैं आगे पीछे नहीं जाऊंगा। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स होगा। एक ख़ास बॉक्स के अंदर लिखेंगे, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। जिस तरह हम यहाँ पर देखें, इस तरह हम यहाँ देखते हैं कि स्टेंजा को भी एक बॉक्स की शक्ल में हम कैसे थे, एक बॉक्स की शक्ल में लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्सेस से मुराद यही है कि हम टेक्स्ट को एक ऐसे अंदाज में लिखें कि हमारे मार्जिन जो है वो क्लियर हों और वो एक बॉक्स की शक्ल में खूबसूरत अंदाज में नज़र आए। इसके बाद कोटेशंस, अंग्रेज़ी का पेपर हो, फिज़िक्स का हो, या कोई डिफिनीशन लिखनी हो, इसके अलावा हमें किसी साइंटिस्ट या फिलासफर का कोटेशन लिखना हो तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास एक पेज है, ये मार्जिन लाइन्स हैं, ये मार्जिन लाइन्स है, इसमें टेक्स्ट रखते हैं। यहां बीच में एक कोटेशन आता है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अलग मार्कर का इस्तेमाल करेंगे, वो कोटेशन लिखेंगे एक, यहां पर हम देखते हैं और इसके बाद फिर से हम अपनी जगह पर आएंगे और वो सवाल लिखेंगे। यहाँ ये हम देख सकते हैं कि ये भी एक कोटेशन को भी एक बॉक्स के तौर पर हम पेश कर सके। यहाँ पर जिसका कोटेशन हो वो लिखना है। अगर ये कोई रेफरेंस हो, कुरान का हवाला हो, हदीस का हवाला हो, या किसी मशहूर शख्स का कौल हो, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, या फलाने का कौल है, इस तरह रेफरेंस दे सकते हैं। इसके लिए हमें ये बात से नशीन रखनी होगी कि हम आम जो लिखाई करते हैं, आम लिखाई के जो हमारे बॉर्डर्स हैं, तो उससे हम थोड़े अंदर आ जाएंगे दोनों तरफ, ताकि जिस तरह एग्जामिनर हमारे पेपर मार्क करे कि उसकी नज़र कोटेशन से ना हटे, यानी वो अलर्ट हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये अच्छे तरीके से पेश होता है, दूसरा ये होता है कि एग्जामिनर जब पेपर को मार्क कर रहा होता है तो ये कोटेशन वो आसानी से देख सकता है। इसके लिए अलग मार्कर का इस्तेमाल करें और उस जिसका ये कोट है या जो रेफरेंस है वहाँ पर इसके बारे में लिखिए कि फलाने का कौल है जिसने कहा है। डायग्राम्स, हम आमतौर पर देखते हैं कि बायो के पेपर में कुछ डायग्राम्स होते हैं, हम डायग्राम को ड्रा करते हैं। तो जहाँ तक डायग्राम का ताल्लुक है तो डायग्राम के लिए ज़रूरी है, अगर ये बायो का पेपर हो, अगर ये बायो का पेपर हो तो फिर हमें ज़रूर पेंसिल का इस्तेमाल करना है। अगर बायोलॉजी में कोई डायग्राम हो, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि दिल की अंदरूनी साख्त, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो फिर हम पेंसिल के ज़रिए इसको ड्रा करेंगे। हाँ, अलबत्ता लेबल हम इसको कर सकते हैं किसी अलग मार्कर से के साथ या ब्लू पेन के साथ हम कर सकते हैं। पेपर्स में चाहे वो इस्लामियात का पेपर हो तो इस्लामियात के पेपर में आप कोशिश करें कि हर मुख्तसर सवाल में कम से कम एक कुरान और एक हदीस का हवाला दे और उसको अलग तौर पर उसकी निशानदही कर ले और कोर्ट के सामने लिखे कि कुरान की रोशनी में या हदीस की रोशनी। इसी तरह अगर मुताले पाकिस्तान का पेपर हो तो उसके लिए भी
हमें चाहिए कि हम एक सवाल में अगर तफसीली सवाल हो, और जिस तरह हम देखते हैं कि क्लास 9 में या 10 में जो है एक सवाल के साथ 8 नंबर होते हैं तफसीली सवाल के, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस सवाल में हमारे पास कम से कम 8 हेडिंग हो, यानी जितने नंबर हो उतने कम से कम हमारे पास हेडिंग होनी चाहिए। मतलब एक स्टूडेंट है, उसने 2 सफ़ात लिखी और उसमें कोई हेडिंग नहीं लिखा। उसके मुकाबले में एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने भी 2 सफ़ात लिखी लेकिन उसमें 4-5 हेडिंग दी, तो ज़ाहिर है उस स्टूडेंट के नंबर जो है वो बेहतर आएंगे जिसने हेडिंग दिए हो। एक एक्टिविटी आपको देता हूँ और वो ये है कि आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इस्लामियात, मुताले पाकिस्तान, इंग्लिश जो भी हो, आपके पास कोई पेपर पड़ा हो, चाहे वो मिड टर्म का हो, मंथली टेस्ट का हो या बोर्ड एग्ज़ाम का हो, वो उठा ले और इस प्रैक्टिस को फॉलो कर ले और इस पर एक मरतबा प्रैक्टिस कर ले। टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखे, देखे कि मैं अपने पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करता हूँ। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पेपर के लिए काफ़ी अहम है, इस पर हम पहले क्लास ले चुके हैं, तो उसको भी जाके देख लें। पेपर के ख़ात्मे के बाद जब हमारे पास पेपर के ख़ात्मे के बाद पेपर के अख्तिताम पर जब हमारे पास 20-25 मिनट या आधा मिनट सरप्लस टाइम रह जाता है, उसमें हमें क्या करना है, हमें हाइलाइटर का इस्तेमाल करना है, हमें शेड देना है, पेंसिल से शेड देना है, अपनी गलतियों को दूर करना है, पेपर की रीचेकिंग करनी है और हमने पेपर से तब तक नहीं उठना है जब तक पेपर का टाइम पूरा न हो। मतलब पेपर 12 बजे ख़त्म होता है तो हमने 12 बजे पेपर से उठना है, उससे पहले 1 मिनट भी पहले नहीं उठना है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।